Assalamu alaikum everyone. This is Mubashir Rasool, second year MBBS student. So फाइनली जो क्लियर वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है राउंड 2 नीट यूजी काउंसलिंग के लिए वो आ चुकी है। किस कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटा में स्टिल वो रिलीज़ कर दी गई है। तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जीएमसी अनंतनाग में, अगर हम देखेंगे सबसे पहले जो ओबीसी वगैरह के लिए है वहाँ पे 3 सीटें अभी भी वैकेंट हैं। और उसके बाद अगर देखें हम जो ओबीसी फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए 1 सीट अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट अवेलेबल है, ओपन मेरिट की यहाँ पे 7 सीटें अवेलेबल हैं। और उसके बाद यहाँ पे अनंतनाग में अगर हम देखें एससी के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर फिर उसके बाद हम बात करें, अगर टोटल देखा जाए तो ये 14 सीट्स यहाँ पे अनंतनाग की हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी भी सिर्फ एक ही सीट इस हिसाब से फिल हुआ है, जहाँ तक मुझे याद शायद 15 सीट्स ही टोटल एआईक्यू में इसकी आउट ऑफ 100, तो 50% के हिसाब से 15 सीट्स ही हैं, तो 14 सीट्स इसकी अभी भी वैकेंट हैं। अभी इसके बाद अगर हम देखें जीएमसी बारामूला में, तो ओबीसी की यहाँ पे 4 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओपन मेरिट की 5 सीटें हैं और एससी की यहाँ पे 2 सीट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल 12 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जीएमसी बारामूला में 12 सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम देखें जीएमसी डोडा में, अगर हम देखें ओबीसी की यहाँ पे 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओपन मेरिट की यहाँ पे 6 सीटें हैं और एससी की यहाँ पे 2 सीटें हैं और उसके बाद एसटी की यहाँ पे 1 सीट है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 सीट्स जो हमारे पास हैं, 14 सीट्स यहाँ पे भी हमारे पास जीएमसी डोडा में भी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसमें जीएमसी हंदवारा का जो हमारे पास है, ओबीसी की यहाँ पे 2 सीट्स हैं और उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओपन मेरिट की 4 हैं, एससी की यहाँ पे 2 हैं और एसटी की यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे भी टोटल जो सीट्स अवेलेबल हैं जीएमसी हंदवारा में, तो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल सीट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे टोटल हमारे पास 11 सीट्स अवेलेबल हैं जीएमसी हंदवारा में। इसके बाद अगर हम आएंगे जीएमसी कठुआ में, ओबीसी की यहाँ पे 3 सीट्स अवेलेबल है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओपन मेरिट की 3 है, एससी की यहाँ पे 2 सीट्स हैं और उसके बाद एसटी की यहाँ पे 1 सीट है। तो टोटल हमारे पास जो जीएमसी कठुआ में अवेलेबल सीट्स हैं वो ऐसे हैं, टोटल में हमारे पास आती हैं 3, टोटल हमारे पास यहाँ पे 10 सीटें अवेलेबल हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जीएमसी रजौरी में, अगर हमारे एआईक्यू के सेकंड राउंड में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, तो यहाँ पे ओबीसी की 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, ओपन मेरिट की 5 सीटें हैं, एससी की यहाँ पे हमारे पास 2 सीटें और एससी फिज़िकली हैंडीकैप की हमारे पास यहाँ पे 1 सीट है। तो और उसके बाद एसटी की भी यहाँ पे 1 सीट है। तो टोटल हमारे पास जो जीएमसी रजौरी में सेकंड राउंड के लिए वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं टोटल यहाँ पे हमारे पास 14 सीट्स अवेलेबल हैं, अभी भी वैकेंट सीट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे फाइनली जो जीएमसी जम्मू में हमारे पास कितनी अवेलेबल हैं, तो ओबीसी की यहाँ पे 4 सीटें हैं, जो ओबीसी फिज़िकली हैंडीकैप है उसके लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, ओपन मेरिट के लिए 5 हैं, एससी फिज़िकली हैंडीकैप की 1 बची हुई है हमारे पास यहाँ पे। तो टोटल में 13 सीट्स हमारे पास यहाँ पे जीएमसी जम्मू में भी अवेलेबल अभी भी हैं। और उसके बाद अगर हम फाइनली आएंगे जीएमसी श्रीनगर की बात करें, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 7 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं और ईडब्ल्यूएस फिज़िकली हैंडीकैप की 1 है, एससी की 4 हैं, ओबीसी और हाँ फाइन, बस इतनी ही सीटें जो हैं हमारे पास यहाँ पे बची हुई हैं। जीएमसी श्रीनगर की अगर बात करें, टोटल सीट्स हमारे पास 14 सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। सो फाइनली अगर हम इनको देखेंगे टोटल में, मतलब हमारे पास जो है लगभग 70 के ऊपर ही सीट्स अवेलेबल हैं। सो जो भी बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ओपन मेरिट के 640 वाले, 640 प्लस या 635 प्लस भी, इवन 630 भी, उनको एआईक्यू राउंड 2 ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके लिए चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कश्मीर के कॉलेज को। आप खुद ही देख सकते हो कि राउंड 1 में हार्डली, मतलब जो टॉप कॉलेज हैं हमारे पास, टॉप कॉलेज की कुछ सीटें ही फिल हो पाई हैं, जो बाकी कॉलेज हैं वो उनकी ऑलमोस्ट 90% सीट्स ऐसे ही अवेलेबल हैं। हर किसी की 14, 13, 12 ऐसे अवेलेबल हैं। तो
आपको राउंड 2 में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। स्पेशली जो ओपन मेट के स्टूडेंट्स हैं, ओपन मेट के स्टूडेंट्स को जो भी हमारे पास आ रहे हैं, जो 635 के ऊपर आ रहे हैं, 635 के ऊपर वालों को ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। 635 प्लस जो हमारे पास हैं, और स्पेशली जो 640 के ऊपर है उनको तो 101% मतलब किसी भी हाल में राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि राउंड 2 का कट ऑफ 640 के प्लस मतलब इसी के अराउंड भी रह सकता है, जिस हिसाब से राउंड 1 में पार्टिसिपेशन हुई है कश्मीर के कॉलेज में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं मेंशन कर दूंगा पिन कमेंट में। और फर्दर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।